हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का ये एपी का क्वेश्चन है। सीबीएसई में 2022 में आया है। इस समय मैंने एपी की सीरीज चला रखी है। जितने भी बोर्ड के पीवाईक्यू हैं सब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे। देखो क्या दे रखा है, इफ़ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 30 टर्म्स इज 119 एंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, ध्यान रखेंगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द एंड towards the first term is 91, then find the common difference of the AP। हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द AP, और हमें सम भी निकालना है। जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो उसने दे रखा है हमें लास्ट टर्म ऑफ AP, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन AP ऑफ 30 टर्म इज 119, तो लास्ट टर्म तो दे दी 190। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है, यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, वो उसने हमें दिया है 30। और क्या दे रखा है, 8th टर्म दे रखी है, किधर से, लास्ट से, है ना। तो लिख देंगे 8th टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से जो हमें 8th टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 91, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। अब सीधा सीधा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है, और हम क्या करते हैं, ये हमारी जो लास्ट टर्म से मतलब 8th टर्म फ्रॉम एंड दे रखी है हम, और ये लास्ट टर्म हमें दे रखी है यहाँ पर कितना, 119। तो हम इसी को क्या कर लेते हैं, इससे हम मान लेंगे फ्रॉम द एंड से इसको हम ए बना देंगे, ठीक है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म बना देंगे, ठीक है। तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए एन इजिकल टू एन बाई 2, है ना। या तो हम इसको लगा दें या फिर हम इसको नहीं लगाते, हम इसको लगाते हैं। ए एन इजिकल टू लास्ट टर्म तो हमें दे रखे हैं ना, तो हम लास्ट वाला लगाए, एल प्लस एन माइनस 1 डी हम डायरेक्ट लगा देते क्योंकि हमें लास्ट टर्म इसकी पता है। और 8th टर्म हमें उसने बता दी है फ्रॉम लास्ट टू, तो वो क्या दे रखा है, लास्ट टर्म कितनी है 119, यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। प्लस 8th टर्म क्या हो गया, 8 माइनस 1, और डी भी हमें नहीं पता है। तो ए 8 हमारा कितना आ जाएगा, 119 प्लस 70, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो हम डी निकाल क्या कर सकते हैं, 7D, है ना। तो 7D को अगर हम इधर ले जाएं, 8th टर्म तो हमें पता है, 8th टर्म उसने हमें कितना दे रखा है, 91 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 91, और ये हो गया 119 प्लस 7D। तो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा हमें। तो मैं क्या कर रही हूँ, 7D को वहीं रहने दे रही हूँ, 91 माइनस 11 इसको मैं इक्वल के इस साइड पे ले गई, साइड चेंज तो साइन चेंज, ये हमारा 7D। इससे इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा ये 9 से 1 गया तो 8 हो जाएगा, और 11 से 9 गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे बड़ा है, इजिकल टू 7D। तो D इजिकल टू क्या हो गया, -28/7, और 7 4 जा 28, तो D की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, -4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब ये भी हमें ध्यान रखना है, ये जो कॉमन डिफरेंस है हमने एंड से इस मतलब लास्ट से शुरू किया है। अगर हम इसे शुरू से करें तो हमारा ये चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या आ जाएगा, अगर हम शुरू से निकालें तो डी इजिकल टू 4 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट लें, सेकंड टर्म को सेकंड लें उस केस में, ठीक है। अब हम इसमें लगा देते हैं अपना फॉर्मूला, कौन सा वाला हमें निकालने को बोला है उसने, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हमने निकाल दिया 4, अगर हम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, L इजिकल टू A प्लस N माइनस 1D, और L मतलब लास्ट टर्म कितनी है 119 है, इजिकल टू A प्लस हमें पता है टोटल टर्म कितनी है 30 माइनस 1D, और D तो हम निकाल चुके हैं, ऊपर निकाल दिया ना, तो इसको हम 4 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, ये तो हम निकाल चुके हैं। तो 100, क्योंकि हम लास्ट टर्म को इस समय लास्ट टर्म ही मान रहे हैं इसलिए, ठीक है, इजिकल टू A प्लस 29 इंटू 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 119 इजिकल टू A प्लस 4 9 जा 36, 3 कैरी ओवर, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, तो हो गया 116। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमें A मिल जाएगा, A इजिकल टू क्या करेंगे 119, और 116 को इधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, तो A इजिकल टू कितना आ गया 3, तो हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल ली, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम सम वाला, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम वाला, इधर कर लेते हैं।
तो सम का फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। यही तो हमारा Sn वाला मतलब सम वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या हमें पता है टोटल टर्म कितनी है हमारी 30, तो n कितना हो गया 30/2 2a भी हमने अभी यहाँ पे निकाला है, कितना निकाला 3, तो इंटू 3 प्लस n हमारे पास है 30 -1 और d हमारा कितना है, d हमारा है 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ही कट जाएगा 15 टाइम्स, तो ये हो गया 15 और इधर 3 2 जा 6 प्लस 29 इंटू 4, ये हो गया 15 और इसको हम करेंगे तो हमने 29 को अभी 4 से मल्टीप्लाई करा तो 116 आ रहा था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 116, ये 15 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 6 कितना हो गया 12, 1 कैरी ओवर 2, ये आ गया 122, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा 1830, ठीक है। तो 30 टर्म का तो लिख देंगे द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू 1830, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।